जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। हम उसकी स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए और उसकी वाणी सुनने के लिए फिर एक बार आज प्रभु के भवन में इकट्ठा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्यारो, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, ये विषय आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत बातों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा हमें भीतरी बल मिलेगा और उसके द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। जी हाँ, और हमारा विषय आज का रहेगा, हारो मत नहीं तो गुलाम बन जाओगे। जी हाँ, हमारा विषय है हारो मत। जी हाँ, हारो मत नहीं तो गुलाम बन जाओगे। दरअसल ये अलग पर्सपेक्टिव में समझने का हम प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें किस प्रकार की हार से बचाने की बात कर रहा है, कौन सी हार से विश्वासी गुजर रहा है और वो किस प्रकार की गुलामी में जाने के संकेत परमेश्वर देता है। इन सारी बातों पर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। दरअसल परमेश्वर की जो इच्छा है मनुष्य के लिए, वो स्वतंत्रता में रखने की है, आजादी में रखने की। वो चाहता है कि मनुष्य आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, किसी भी प्रकार की गुलामी में या किसी भी प्रकार के बंधुआई में वो ना रहे। ऐसा परमेश्वर की इच्छा है। ये शुरू से हम देखते हैं, चाहे अदन के बाग में उसने आदम हवा को रचा हो या फिर उसने कलीसिया का निर्माण किया हो, इन सब बातों में परमेश्वर की हम ऐसी ही इच्छा को देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग गुलामी में होते हुए हमें दिखते हैं। गुलामी में पता चलता है कि वे गुलामी में पड़े हुए हैं, वे दास बने हुए हैं और बहुत प्रकार की गुलामी में हारे हुए हैं और उसमें चल रहे हैं। क्या है इसके कारण, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से बात करने लगे, उनके पास आए और उनको कुछ संदेश दे रहे हैं, उनको परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं और बहुत ही गहरी बातें वे सिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने प्रतिक्रिया कुछ ऐसी दिया, उन यहूदियों ने प्रतिक्रिया दिया। यूहन्ना का 8वां अध्याय और वचन 32 से 34 पढ़ेंगे हम लोग। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 एंड वर्स 32 to 34, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से बातें कर रहे हैं और उनको यह सिखा रहे हैं कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। उन्होंने सामने से एक सवाल पूछा कि हम तो इब्राहिम के बच्चे हैं, इब्राहिम के वंश से हैं, हम कभी भी किसी के गुलाम नहीं बने, कभी किसी के दास नहीं बने। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है, सुन लीजिएगा, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है, पाप का दास बन जाता है। बाइबल हमें सिखा रही है गुलामी उसके हारने के कारण होती है। मतलब आप पाप से हार गए हो, इसलिए पाप की प्रभुता तुम्हारे ऊपर हो रही है, पाप के दास बन जाते हो, पाप से हार गए हो। पुराने जमाने में ऐसी चीजें होती थी, दो राज्यों की लड़ाइयां होती थी, एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था और जो हारा हुआ राजा होता था वो जीते हुए राजा का गुलाम बन जाता था, क्योंकि ये जीते हुए राजा ने उसके राज्य को और उस राजा को जीत लिया होता है। इसलिए वचन सिखा रहा है, जो कोई पाप कर रहा है उसकी वजह यह है क्योंकि वो पाप का दास बन चुका है, पाप का गुलाम बन चुका है, पाप ने उसको हरा दिया है। वो मानने को तैयार नहीं थे वे लोग कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और हम किसी के भी गुलाम नहीं हो सकते, लेकिन तुम पाप के गुलाम हो। ऐसा परमेश्वर ने अपने वचन में सिखाया गया। इसलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीख रहे हैं कि हारो मत नहीं तो गुलाम बन जाओगे। हमारा विषय है हारो मत नहीं तो गुलाम बन जाओगे। इसी महत्वपूर्ण बातों पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से इस प्रकार से बातें करता है, लेकिन अगर मैं इजराइलियों की बात करूं तो इजराइलियों की अपनी एक वेदना थी। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, इजराइलियों की अपनी एक वेदना थी। हम देखते हैं किस प्रकार से इजराइल फारस और बेबीलोन की गुलामी में चला गया, बर्बाद कर दिया गया था। इजराइल को, यरूशलेम को बर्बाद कर दिया गया था और वे बेबीलोन की, फारस की गुलामी में चले गए। और हम देखते हैं एजरा की पुस्तक में और नेहमाया की पुस्तक में कि उनकी घर वापसी हुई, उन्हें बंधुआई में से वापस लाया गया। वापस जब लाया गया उनको, तो दरअसल इन लोगों ने, इन इजरायली की वेदना यह है, इन्होंने दो प्रकार की गुलामी को फेस किया था। सुनिएगा ध्यान से, दो प्रकार की गुलामी। पहली गुलामी, जब वे बेबीलोन और फारस की गुलामी में गए, बंधुआई में गए, तो वहां गुलाम बन के रहे।
वहां उनके साथ बड़ा बुरे व्यवहार हुए, ठीक है, दास बना के रखे। और जब वे अपने वतन लौट आते हैं तब क्या हुआ उनके साथ में? नहीं, लोगों की गुलामी में वह चले जाते हैं। उनके लोग किस प्रकार को गुलाम बनाते? उनमें जो रईस थे, उनके पास पैसा था, साहूकार था, ये लोगों ने उनकी खेतियां, उनकी चीजें अपने पास गिरवी रख दिया था, अपने पास गिरवी रख दिया था। इनके पास खाने को नहीं था, टैक्स चुकाने के लिए नहीं था, और इनके बच्चे भी गुलाम उन्होंने अपने घरों में नौकर चाकर बना के या गुलाम बना के या खरीद लिए गए थे। इस प्रकार का वातावरण था। तो इन इजरायलियों की वेदना देखिए, गुलामी की वेदना को सुनिएगा कि ये बेबीलोन और फारस की बंधुआई में, गुलामी में भी उन्होंने वो गुलामी को फेस किया, और जब वे लौट आए तो यहां पर भी अपने ही लोगों की गुलामी में वे पड़े रहे। नेहमाया की पुस्तक में चलेंगे जहां पे अपनी वेदना नेहमाया को बता रहे थे। इनकी वेदना सुनी तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने किस प्रकार की गुलामी को फेस किया है। नेहमाया हम पढ़ेंगे उसका 5वां अध्याय और वचन 5, नेहमाया चैप्टर 5 एंड वर्स 5, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे उनके लड़के बालों का एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं, वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां औरों के हाथ में पड़ी है। ये उन इजरायलियों की वेदना है जिन्होंने इस गुलामी को फेस किया। उनके बच्चे गुलामी में चले गए, बंधुआई में चले गए। दरअसल हार ने उनको गुलाम बना दिया है। हार गए थे किससे? बेबीलोन और फारस के लोगों से हार गए थे, इसलिए गुलाम बन गए। दरअसल इसके पीछे का रीजन तो पाप है। पाप के कारण गुलामी में गए। पर आज मैं थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव में बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि वे हार गए थे, इस कारण बेबीलोन और फारस की गुलामी में गए, और जब वे लौट के आए तो अपने लोगों से हार गए। जब वे लौट आए तो अपने लोगों से हार गए, और अपने लोगों ने उनकी खेती, उनके घर, उनके बच्चों को गुलाम बना लिया, दास बना लिया। हार ने उनको गुलाम बना दिया है। इसलिए मैंने आज कहा, आपसे यह सिखाना चाहता हूं कि हारो मत, हारो मत, नहीं तो गुलाम बन जाओगे। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा गुलामी में रखने की नहीं है हमें। परमेश्वर की इच्छा हमें स्वतंत्र करने की है, हमें आजाद करने की परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए किसी भी बात से हारो मत। अब आप किस बात की हारने की बात कर रहे हैं? हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो बातें आपको ये बता रही कि मैं तो अक्सर हारते आया हूं, मैं फलानी चीज में हारता हूं, मैं फलानी जगह हार गया हूं, और क्या मैं गुलाम बन गया हूं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन नहीं, आज पूर्ण रूप से इस संदेश को आपको समझना पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी हार की मैं बात कर रहा हूं और कौन सी गुलामी की मैं बात कर रहा हूं। जिस प्रकार से इजरायलियों ने इन दो प्रकार की गुलामी को महसूस किया था, फेस किया था, वैसे ही आज के मनुष्य भी दो प्रकार की बंधुआई में रहते हैं, या दो प्रकार की बंधुआई को वो महसूस करते, उससे गुजर रहे हैं। कौन सी बंधुआई? एक होती है बाहरी और एक होती है भीतरी। ये दो प्रकार की बंधुआई से वे गुजरते, दरअसल वे हार जाते हैं। यस, दरअसल वे हार जाते हैं, और इस कारण इस प्रकार की बाहरी और भीतरी दो प्रकार की बंधुआई से वे लोग गुजरते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे आपके आसपास, आपकी मंडली में, आपके पड़ोस में आपको देखने को मिलेंगे। कई लोगों ने जीना छोड़ दिया है, हार गए हैं, उन्होंने जीना छोड़ दिया है, वे मरना चाहते हैं, वे मौत के नजदीक जा रहे हैं, उनके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, वे हार गए हैं, उन्हें जीने में कोई रस नहीं है, वे मरना चाहते हैं, क्योंकि वे हार गए हैं, वे हार गए हैं। कई लोग ये जो जीना नहीं चाहते, इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं उनके वाले। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो रोगों से हार गए हैं, बीमारियों से हार गए हैं, रोगों से हार गए हैं, लंबे समय से पीड़ित है, लंबे समय से रोगों से गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं, और वे हार गए हैं, और उनके अंदर एक ही इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मैंने मर जाना चाहिए। वे मौत के नजदीक जाना चाह रहे हैं, वे जीना नहीं चाह रहे हैं। जी हां, हार गए हैं, इसलिए गुलाम बन गए, ये इस विचारधारा के गुलाम बन गए हैं, क्योंकि वे बीमारी में हार गए। बहुत सारे लोग नौकरी से हार गए हैं कि मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, इस जो भी नौकरी करता हूं उसमें असफलता मिलती है, उसमें मुझे अच्छा मेरा भविष्य नहीं बन पा रहा है, नौकरी के कारण हार गए। कुछ लोग परिस्थिति के कारण हार गए हैं,
जी हाँ, कुछ लोग अपने भीतर, अपने परिवार में, अपने जीवन में जो परिस्थितियों ने उग्र रूप लिया है, उसके कारण बहुत सारे लोग हार गए हैं। तो बहुत सारे लोग संकटों के कारण हार गए हैं। अलग अलग प्रकार के संकट उनके ऊपर आ रहे हैं, उनके कारण वे हार रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा पता है? क्योंकि ऐसा वचन सिखाता है, ऐसा वचन सिखाता है। मैं थोड़ा पढ़ेंगे मेरे साथ में, 2 पतरस 2 अध्याय और वचन 19। 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 19 कहता है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। आप सुने क्या लिखा है वचन में? जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। यदि आप बीमारी से हार गए तो बीमारी के दास बन गए। यदि आप नौकरी से हार गए तो नौकरी के दास बन गए। यदि आप धन से हार गए, धन के दास बन गए। परिस्थिति से हार गए, संकटों से हार गए, तो आप उनके दास बन गए। जी हां, दास बन गए हैं आप, उनके गुलाम बन जा। हार गए इसलिए उनके गुलाम बन गए। यस, हार गए इसलिए गुलाम बन गए। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें विजेता होने के लिए बुलाया है, जयवंत होने के लिए बुलाया है। आप जो देखते कि मैं बीमारी से निकल नहीं पा रहा हूं, मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीमारियों का इलाज परमेश्वर के हाथ में है। अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे और बीमारी से लड़ना सीखे, उसमें से बाहर आना सीखे। किसी भी प्रकार की निराशा आपको घेर रही है, सोच लो ये मेरा आखिरी दिन नहीं है, ये मेरी एक शुरुआत है। मैं यहां से एक नई शुरुआत करूंगा, मैं हारूंगा नहीं। जिस दिन आप हार गए, सोच लेना वचन सिखा रहा है, आप उसके दास बन जाओगे, आप उसके गुलाम बन जाओगे। और एक बार आप गुलाम बन गए, फिर आपको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। यस, गुलामों को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हारना नहीं है मेरे प्यारों। किसी भी प्रकार की परिस्थिति से, किसी भी प्रकार की बातों से हमें हारने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे आप किसी भी संकट से गुजरे हो। आपको पता है, जो फिजिकली डिसेबल एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स के बारे में पढ़ा है आपने, सुना है आपने, वे लोग भी बहुत सारे खेल खेलते हैं, देश के लिए खेलते। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पांव कट गया है, किसी की आंख नहीं है, किसी का कुछ हो गया है, लेकिन वे अपना जज्बा कायम रखते हैं। वे खेलते हैं, वे जीतते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं, अपना नाम कमाते हैं। उन्होंने हार नहीं मानी कि भाई मेरे दोनों हाथ नहीं है, मेरे दोनों पैर नहीं है। वे हारे नहीं। जो हार जाते हैं वे गुलाम बन जाते हैं, फिर वो भीख मांगना शुरू करते हैं, वे लोगों पर, दूसरों पर निर्भर होना शुरू करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन जो हारते नहीं है वे खेलते हैं और जीतते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया कि ऐसा जियो कि जीतने वाले बनो। हमें जीतना है मेरे प्यारों। एक बहुत ही फेमस खाना है KFC, जो सब लोग खाते हैं। एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की जिसका नाम था कॉलोनेल सैंडर्स। इस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आदमी रिटायर्ड हो जाता है और अपने आप को मार डालना चाहता है, और अचानक उसके हाथ में एक छोटा सा चेक आता है और वहां से एक छोटी शुरुआत करता है। एक रेसिपी वो तैयार करता है। क्या आप जानते हैं उसकी रेसिपी? होटल वालों ने, जब वो रेस्टोरेंट में जाता है अपनी रेसिपी लेकर, तो कितने लोगों ने उसकी रेसिपी को रिजेक्ट किया आप जानते हैं? 1009। जी हां, 1009, 1009 बार उसकी रेसिपी रिजेक्ट कर दी गई। आप सोचो, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, पूरे 1000 बार, 1009 बार उसकी रेसिपी रिजेक्ट कर दी गई। वो आदमी हार नहीं मानता है और उसके बाद उसकी रेसिपी पसंद की जाती है। और आज हम देखते हैं कि विश्व भर में उनके रेस्टोरेंट है और करोड़ों में, अरबों में वे लोग कमा रहे हैं। मेरे प्यारों, हार नहीं मानी। एक साधारण आदमी अपने बिजनेस को लेकर हार नहीं मानता है। एक एथलीट अपने खेल को लेकर हार नहीं मानता है। आप तो विश्वासी हैं, आप तो परमेश्वर द्वारा चुने गए, बुलाए गए स्पेशल लोग हैं। हम यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। हम क्यों हार मान रहे हैं? संकट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आपको यह बता रहा हूं, जब तक आप पृथ्वी पर हो आप संकटों से घिरे हो। सच मान लीजिए इस बात को, आप संकटों से घिरे हुए हो। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह आपको बार बार बचाता है। परमेश्वर की दया आपको संभाल के रखती है, वरना तो हम कब के मर जाए प्यारो। लेकिन बाइबल में सिखा रही है, जो व्यक्ति जिस चीज से हार जाता है उसका दास बन जाता है। क्या आप हार रहे हो? रोगों से हार रहे हो, निराशा से हार रहे, संपत्ति से, कामों से, किन बातों से आप हार रहे हो? हारो मत।
विजय पाने की अपेक्षा रखो। परमेश्वर आपको विजय देना चाहता है। जिस प्रकार इजरायली हार गए, वे बंधुआई में चले गए, अपने लोगों से हार गए। जिस प्रकार कुछ यहूदी सवाल करने लगे यीशु से कि हम तो कभी किसी के बंधुआई में नहीं गए, किसी के वश में नहीं गए, तो हमें कैसे, कहां से आजाद होना है। शायद ऐसे कंफ्यूजन आपके पास हो, शायद इस प्रकार के वातावरण से आप गुजर रहे हो। दो प्रकार की बंधुआई से आप गुजर रहे हो, एक बाहरी, एक भीतरी, अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही परिवार के द्वारा, या अपने ही आप के द्वारा, या फिर बाहरी बातों के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको आज कुछ बताना चाह रहा है। हमने बार बार ऐसे वचन पर सीखा है, मनन किया है कि परमेश्वर आपको विजय देने वाला है, परमेश्वर आपको विजेता बना सकता है। लेकिन पता है हार क्यों होती है? हार क्यों होती है? हार का कारण है, हार का कारण है यीशु की पहचान खो देना। समझ रहे आप? ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको मैं। यीशु की पहचान खो देना, ये आपके हार का मुख्य कारण है, मुख्य कारण है। जो कोई यीशु की पहचान खो देता है, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में हारना शुरू कर देता है। देखिए वचन में ऐसा ही लिखा है, दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और वचन 20, हमने अभी भी पढ़ा था 19वां पद, अब 20वां पद पढ़ते, जहां पे लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। क्या लिखा है वचन में? वचन लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा आपने संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। जब हमें यीशु की पहचान नहीं थी, जब हम यीशु को नहीं पहचानते थे, तब हम इन्हीं पापों में फंसे हुए थे, क्योंकि हमारे पास कोई आशा नहीं। याद करो उस 38 साल के रोगी को कोई आशा नहीं, बैठा है 38 साल से बीमारी में, कोई आएगा तो मुझे वहां पे कुंड में ले जाएगा। लोग निराश है। जब हम यीशु को नहीं जानते थे, तब हम इसी प्रकार की गलत बातों में, गलत विचारधाराओं में और अशुद्धता में फंसे हुए थे, पापों में फंसे हुए थे। लेकिन जब हमने यीशु को जाना, जब हमने यीशु को जाना, उसकी पहचान हुई, तो यीशु मसीह की पहचान के द्वारा पता है क्या मिला हमें? हमने इन नाना प्रकार की परीक्षाओं पर हमने जय प्राप्त किया, इन अशुद्धताओं पर हमने जय प्राप्त किया। अब इसमें से बचकर हम निकल गए, इन सारी बातों से बचकर निकल गए। अब निकल जाने के बाद थोड़े से हम रेस्ट लेते हैं, आराम करते। प्यारो, ये आराम का जीवन ही खराब है, समझ लीजिएगा। ये आराम का जीवन ही खराब है। जब आप आराम करते हो, तभी आप बहुत प्रकार के मुश्किलों में फंस जाते हो। प्रभु ने एक ही विश्राम रखा है, आराम रखा है, स्वर्ग राज्य में। वहां हम जाएंगे, आराम करेंगे। यहां थकना है और तब जाके वहां पे आराम मिलेगा। आराम वाला आदमी ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पाप में फंस जाता है। हम एक रेस्ट लेते, बहुत सारे पापों से बचकर आए, अब हम रेस्ट लेते, बस वहीं पे आपके साथ में गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। आपको पता है राजा दाऊद छत पे मंडला रहा है। अब छत पे इतना बड़ा राजा, उसके पास इतने सारे काम है, इतनी सारी जिम्मेदारी है, लेकिन आराम कर रहा है, छत पे मंडला रहा है। ये मंडलाने वाली बातों से ही वो पाप में फंस गया। छत से ही उसको बदसेबा दिखी और उसके साथ उसने पाप किया। अगर वो युद्ध में जाता, अगर वो अपने आप को बिजी रखता, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रकार के पापों में पड़ सकता था। ये आरामदायक बातों से ही हम पापों में पड़ते। जब हम सब ठीक होता है, जेब में पैसा आ गया है, घर में चीजें आ गई है, पैसा आ गया है, आराम चल रहा है, खाना अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तभी हमारे अंदर पाप नाम की चीज आना उत्पन्न होती है। क्योंकि वचन में लिखा गया है, फिर उनमें फंसकर, जी हां, वचन कहता है, फिर उनमें फंसकर हार गए। जहां से हम निकले थे ना, जो काम हम कर रहे थे, अब वापस उसमें फंस गए, और फंस के क्या हो गए? हार गए। लिखा है हार गए। और जब हार जाते हो, क्यों हार गए? क्योंकि आपने पहचान खो दी यीशु मसीह की। उसकी पहचान आई तो आपने विजय प्राप्त किया, और पहचान खो गई तो वापस आप उसमें हार गए, वापस आप उसमें फंस गए। अब तब लिखा है, तब तुम्हारी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। पहले जितनी खराब थी, उससे भी ज्यादा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। वजह यह है, तुमने प्रभु यीशु मसीह की पहचान को खो दिया है। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता, जब तक यीशु मसीह आपके साथ है, यीशु की पहचान आपको है, जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हो, तब तक आप जयवंत हो, वरन जयवंत से बढ़कर हो।
हालेलुया। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग से, आपके विचार से, आपके मन से, आपकी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह की पहचान गायब हो जाती है, निकल जाती है, आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को छोड़ के आप अपने रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, एक आराम की जिंदगी जीना चाहते हो। कोई बुरा बात नहीं है आराम की जिंदगी जीना, लेकिन परमेश्वर ने हमें परिश्रम करने के लिए बुलाया है। आराम तो स्वर्ग में मिलेगा, इसको आराम नहीं बोलते। जो आप सोच रहे हो कि एसी ऑन कर दिया है, एक बेड पे लेट गए हो, सामने टीवी शुरू है और बढ़िया जिंदगी चल रही है, हाथ में प्लेट है, भजिए खा रहे हो, ये सब आराम नहीं होता है मेरे प्यारो। वापस 2 घंटे आप जैसे के वैसे हो जाएंगे। असली आराम स्वर्ग में मिलने वाला है। उस विश्राम स्थान में हमें जाना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यहां आपका दिमाग चलते रहना चाहिए, यहां आपका शरीर चलते हुए होना चाहिए। यहां जब तक आप जीवित हो, आप परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए आपको जीना है, उसके लिए इस्तेमाल आपको होना है। यदि यह पहचान आप खो दोगे तो आपकी हार हो जाएगी। हारना नहीं, वचन सिखाता है हमें, इसी में हार गए सब लोग और फंस गए हैं। क्या करना है हमें? बाइबल के अनुसार हमारी हार को हमें जीत में बदल देना है। हालेलुया। हमें हमारी हार को, कहां कहां पे आप हार रहे हो, इस हार को जीत में बदल देना है। देखिए वचन, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही प्रेरणा देता है। देखिए पढ़े मेरे साथ में यशाया उसका 54 अध्याय और वचन 4, आइज़ाया चैप्टर 54 एंड वर्स 4 ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर से लज्जित ना होगी और तुझ पर सियाई ना छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण ना करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, मत डर, मत घबरा, दोबारा लज्जित नहीं होगी। परमेश्वर तेरी परिस्थिति को, तेरे कामों को बदल देना चाहता है। अब तू काम कर। अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे यशाया 54 को लिखा है, अपने तंबुओं के स्थान को चौड़ा कर, अपने पट को लंबा कर, ऐसा लिखा है, चौड़ा कर, अपने रस्सियों को लंबा और खूंटों को दृढ़ कर, इस प्रकार से लिखा गया। क्योंकि अब वो बारी है, अब तुम्हारी जो हार है, जहां तुम हार गए हो, जहां तुम्हारी बदनामी हो गई है, जहां तुम्हारे साथ बुरा हो गया है, वहां से परमेश्वर तुमको बदल देना चाहता है। इसलिए लिखा है, मत डर, तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। इसलिए मैंने कहा कि अपनी हार को जीत में बदले, अपनी हार को जीत में बदले, अपनी कमी को अपनी ताकत बनाए। जी हां, मैं 1-2 बातें बताए खत्म करना चाहता हूं। अपनी कमी को अपनी ताकत बनाए। आपको लगता है कमी भी कोई ताकत बन सकती है? आपकी कमी क्या है? आपकी कमी क्या है? एक चींटी सोचती है मैं बहुत छोटी हूं, मेरी ये कमी है, मेरी ताकत क्या है? लेकिन आपने देखा चींटी झुंड में रहती है और वो झुंड उनकी ताकत है। वो झुंड उनकी ताकत है और उस ताकत से वो बहुत सारा काम करती है। नीति वचन में चींटियों के बारे में लिखा भी गया है। अपनी कमी को अपनी शक्ति बनाए, अपनी ताकत बनाए। आपको पता है जब मूसा के पास परमेश्वर गया या परमेश्वर ने मूसा को अपने पास बुलाया तो पहला सवाल पता क्या था? तेरे हाथ में क्या है? तो मूसा सोचने लगा, मैं तो राजमहल छोड़कर आया हूं, वहां की पद प्रतिष्ठा छोड़कर आया हूं, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। ससुर जी ने लाठी दिया है भेड़ बकरियां चराने के लिए, क्योंकि लाठी के द्वारा ही मैं चारा खिलाता हूं बकरियों को, तो फिलहाल तो कुछ नहीं है मेरे पास में। फिलहाल शायद उसको बोलने में भी शर्म आ रही होगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कमी है, बस ये लाठी है। खुद को सोच रहा है एक राजमहल में पला बड़ा आदमी बकरियों के पीछे घूम रहा है लाठी लेकर, मेरे हाथ में लाठी है। उसने अपनी कमी दिखाई, मेरे हाथ में लाठी है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कमी को उसकी सामर्थ्य बना दिया, उसकी ताकत बना दिया। पता है इसी लाठी का इस्तेमाल हुआ, फिरौन के दरबार में सांप बन गई थी ये लाठी। इस लाठी ने उन तमाम जादूगर के सांपों को निगल लिया था, एक बड़ा चमत्कार हुआ था। इस लाठी का इस्तेमाल किया, इस लाठी का इस्तेमाल हुआ समंदर फाड़ने में, इस लाठी का इस्तेमाल हुआ चट्टान में से पानी निकालने में, और इस लाठी का इस्तेमाल हुआ यहोशू की सेना को जिताने के लिए, क्योंकि मूसा अपनी लाठी को ऊपर पकड़े हुए था। ये जो कमी थी ये उसकी ताकत बन गई, ये कमी उसकी ताकत बनी। इसलिए मैंने कहा अपनी कमी को अपनी ताकत बनाए। हारो मत, नहीं तो गुलाम बन जाओगे। हमें गुलाम नहीं बनना है। अपनी कमी ढूंढो, अपनी कमी कहां है, अपनी कमी को ढूंढ निकालो और उस कमी को आप किस प्रकार से अपनी ताकत बना सकते हो, शक्ति बना सकते हो, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह से।
आप ढूंढो, सोचो। परमेश्वर आपको हारने के लिए नहीं, आपको विजेता होने के लिए बुलाया गया है, वरना आप गुलाम बन के रह जाओगे। हमें गुलाम नहीं बनना है मेरे प्यारो, अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाए। दूसरी बात जो बताना चाहता हूं वो ये है, जो खोया है उससे बेहतर पाने की आशा रखे। जो खोया है उससे बेहतर पाने की आशा रखे। समझ रहे आप? क्या खोया है आपने? हम कभी निराश होते, ओ मेरा ना एक रुमाल गुम गया, रुमाल खो दिया। अरे रुमाल खो गया क्या पता, छोड़ दो उसको। परमेश्वर एक बड़ी चादर आपको देने जा रहा है। हालेलुया। सो हम रुमाल को रोना लेके बैठे कि रुमाल खो गया मेरे हाथ से। अरे प्रभु चादर दे रहा है, उसका क्या। ठीक ऐसा ही कई बाइबल के सेवकों के साथ हुआ, लोगों के साथ हुआ। उन्होंने जो खोया था उससे बेहतर पाने की उन्होंने आशा रखी। मैं बात कर रहा हूं नाओमी की। नाओमी ने पता है क्या खोया था? नाओमी ने अपना पद प्रतिष्ठा, अपनी आदर, अपना सम्मान, अपना परिवार और अपने ऊपर जो सुंदर बातें थी वो सब खो चुकी थी। पति मर गया, जिस देश में पराये देश में गई पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, एक बहू तो वापस चली गई अपने महके में, एक बिचारी बची है रूत, उसको लेकर आई। जब वो अपने घर उसको लेकर आई, तभी से उसके मन में, उसके दिमाग में वो बात चल रही थी कि मैंने जो कुछ खो दिया है उसे वापस पाकर रहूंगी और उससे बेहतर पाकर रहूंगी। हालेलुया। ये नाओमी का कमाल है मेरे प्यारो। रूत की पुस्तक में रूत हीरोइन है। मैं बताना चाहता हूं नाओमी कम नहीं है। नाओमी तो एक जान है रूत की पुस्तक की। यस, नाओमी जान है रूत की पुस्तक की। सो नाओमी ने शुरुआत से ही प्लानिंग देखी उसकी। नाओमी शुरुआत से प्लानिंग थी कि तुझे किसके खेत में जाना है काम करने के लिए, खेत में जाओगी तो किस प्रकार से काम करना है, कहां बैठना है, किससे चर्चा करना है, किससे चर्चा नहीं करना है, यह समझा दिया गया। ये समझाया नाओमी ने कि तू बोझ के पास जाएंगी, रात को जाएगी, उसके पांव के पास बैठेगी, उसकी नजर तुझ पे आएगी तो उसकी दया की दृष्टि तेरे ऊपर होगी। वो जानती थी क्या करना जरूरी है, वो जानती थी और उसकी मेहनत सफल हुई। वो अपने बच्चों को खो चुकी थी, अपने वंश को खो चुकी थी, अपने आने वाले तमाम पीढ़ियों को खो चुकी थी नाओमी, लेकिन वो पाना चाहती, मैं पा के रहूंगी। और उसने प्लानिंग किया, प्रार्थना किया और आखिरकार बोझ के संग रूत की शादी हो जाती है। हालेलुया। और उसके बाद रूत को जो संतान होती है, उस संतान को पाकर या उस संतान के लिए लोगों का कहना यह होता है कि तेरी बहू जो तेरे लिए 10 बेटों से उत्तम है, उसका ये बेटा है। और उसको पाकर नाओमी परमेश्वर को धन्य कहती है। वो जो सब खो चुकी थी, अपनी आशा, अपना वंश, अपने आने वाली तमाम चीजें सब खो चुकी थी, उसने अपनी हार को जीत में बदल डाला। हालेलुया। जो खोया था उससे बेहतर पाने की आशा थी, जो दोनों लड़कों में नहीं मिला। समझ रहे? नाओमी के दोनों लड़कों में जो नहीं मिला, वो बात बोझ में मिली, वो बात बोझ के द्वारा हुई और परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। क्या आप खो रहे हो? क्या आप हार रहे हो? मैंने मूसा का उदाहरण दिया, मैंने नाओमी का उदाहरण दिया। ये उदाहरण हमें यह सिखा रहे हैं, अपनी हार को हमें जीत में बदलना है, वरना हम गुलाम बन जाएंगे। वही सर पकड़ के रोते बैठेंगे जिंदगी भर, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हुआ, कब क्यों होना था ऐसा, मैं ही मिला था क्या। बहुत सारे शिकवे शिकायतें लेके बैठेंगे, लेकिन आप उठोगे नहीं। परमेश्वर का वचन आपको उठने के लिए बुला रहा है। उठो। अपने बुरे अनुभवों को, सुनिएगा, अपने बुरे अनुभवों को सिर्फ भूल जाओ, मतलब अपने बुरे अनुभवों को भूल जाओ और सिर्फ परमेश्वर की भलाई को याद रखो। भूल जाओ अपने बुरे अनुभवों को। पिछले समय में, पिछले सालों में, पिछले कई दिनों में आपके साथ बहुत सारे बुरे अनुभव भी आए होंगे। भूल जाइए। याद रखने वाली बात सिर्फ एक है, परमेश्वर की भलाई। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ के साथ जो बुरे अनुभव थे, पता है, उसने याद नहीं रखा। उसने याद नहीं रखा कि उसके सगे भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, झूठ बोल के उसके पापा को कपड़ा दिखा दिया और उसको निकालकर इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। उन्होंने उसको गुलामी में ले गए, पोतीफर के घर में गया। पोतीफर के घर में जाने के बाद में गलत आरोप लगाया गया, वहां से जेल चला गया और जेल में भी कितने समय तक पड़ा रहा। इस दौरान वो सब भूलता जा रहा था कि किसने मेरे साथ क्या किया, पोतीफर ने क्या किया, मैं तो कुछ किया ही नहीं था उसके साथ में, मेरे भाइयों ने क्या किया, मैंने तो उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। उसको सिर्फ एक बात याद थी, वह जो दर्शन परमेश्वर ने उसको कभी दिया था जब वो छोटा था, वो विजन उसके पास था, वो दर्शन उसके पास था, उसको उसने याद रखा।
और दर्शन को याद रखते हुए वो सारे बुरे अनुभव भूल गया, सारे बुरे अनुभव भूल गया। वो परमेश्वर की भलाई को याद रखा, वो दर्शन था और वो दर्शन पूरा करना चाहता था, और आखिरकार वो दर्शन पूरा हुआ। वो दर्शन पूरा हुआ और यूसुफ जो था वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। परमेश्वर की भलाई को याद रखता है। पहला बेटा जो पैदा होता है उसका नाम मनश्शे रखता है, जिसका मतलब है कि वह जो भुलाने का कारण हुआ। वो भूल गया सारे बुरे अनुभवों को जो उसके साथ हुए थे, याद रखा परमेश्वर की भलाई। आप क्या कर रहे हो? वही 10 साल वाली पुराना गाना बजा रहे हो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसी की, वो ऐसा है, वो वैसा है। आप वही बातें याद कर रहे हो। अरे भाई भूल जाइए, वचन सिखाता है भूल जा। सिर्फ याद कर कि उसके दौरान भी प्रभु कहां कहां तेरे साथ भलाई करता गया। प्रभु की भलाई को याद रखे, वरना क्या होगा? आप हार जाओगे। इन बातों से आप हार गए तो हारने के बाद क्या बन जाओगे? गुलाम बन जाओगे। और एक बार गुलाम बन गए, सुन लीजिएगा, वापस आना मुश्किल हो जाएगा, गुलामी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ यीशु का वचन सत्य के द्वारा ही वो हमें स्वतंत्र कर सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे मेरे प्यारो। मैं विश्वास करता हूं कि इन बातों के द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। आप गुलामी में नहीं जाना चाहोगे। फंसे मत रहिए, उठ जाइए। अपने अंदर एक एनर्जी निर्माण कीजिए, अपने अंदर एक शक्ति निर्माण कीजिए। परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है। वो कहता है उठ, घबरा मत। उसने गिदोन को कहा, हे शूरवीर सुरमा। वो तो छुप रहा था, बच रहा था, उसकी कमी का इस्तेमाल किया और मुट्ठी भर लोगों को लेकर परमेश्वर ने गिदोन को विजय दिलाया। प्यारो, विजय आपके द्वारा नहीं है, विजय परमेश्वर के द्वारा है। आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने अपनी सहमति दिखाने की जरूरत है कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तू मेरा इस्तेमाल करेगा। आइए हम लोग दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने मन को प्रभु की ओर लगाए। और इस गीत की जो बहुत ही पुराना गीत है, प्रसिद्ध गीत, 2 लाइन हम गाएंगे और उसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। राहों में कांटे अगर हो। थैंक यू जीसस। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यस पिता परमेश्वर, रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं। जिस मार्ग में हम चल रहे, ये कांटों भरा रास्ता है प्रभु। जगह जगह पत्थर है, कांटे है, सताने वाले लोग हैं, सताने वाली बातें हैं, नीचे गिराने वाली बातें हैं। हमें कई बार निराशा घेर लेती है, हम उदास हो जाते प्रभु, हम टूट जाते प्रभु। कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। कई ऐसे गलत सवाल हमारे अंदर, जो यहूदियों के अंदर था, कि हम कभी भी गुलामी में नहीं आए, या प्रभु हम उन इजरायलियों के समान जो नेहम्याह से कहते हैं, प्रभु हम तो सब फंस चुके हैं, हमारे बेटे बेटियां गुलाम बन चुके हैं। उन्होंने दोनों प्रकार की गुलामी को देख लिया पिता परमेश्वर। शायद हम में से कई लोग ऐसे गुलामी से गुजर रहे हैं और जान रहे हैं। प्रभु आपके वचन ने सिखाया कि यीशु की पहचान खो दिया तो हम हार गए, हम गुलाम बन गए। प्रभु हम विनती करते पिता कि आपकी पहचान हमारे अंदर रहे। हमने यीशु को जाना है, वो पहचान हमारे अंदर है। रास्ते में आने वाले तमाम कांटे प्रभु जी आप मिटाइए, इस पर हमें चलना सिखाइए, इसको रौंदना सिखाइए और इस पर जय प्राप्त करना हमें सिखाइए पिता। हम हारेंगे नहीं, हम गुलाम नहीं बनेंगे प्यारे पिता परमेश्वर, हम विजेता बनेंगे, वरन जयवंत से भी बढ़कर बनेंगे। परमेश्वर पिता हमारी सहायता कर। मैं आज दुआ करता हूं उन तमाम हमारे भाई और बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने रोगों से हार गए हैं, अपनी तकलीफों से हार गए हैं, परिवार में हार गए, संकटों से हार गए, परिस्थिति से हार गए। प्रभु जी आप उनकी हार को जय में बदलिए, यीशु राजा विजय में बदलिए पिता परमेश्वर, अपनी महिमा कराइए। प्रभु हम धन्यवाद करते कि प्यारे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को विजेता बना रहे हो। अब हम हारेंगे नहीं, अब हम जीतेंगे। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा हम जीतेंगे, ऐसा हम विश्वास करते पिता परमेश्वर। आज के बाद हम अपनी हार में नहीं बैठे रहेंगे, उठेंगे और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए
और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।